नमस्कार साथियों, हमारे सामने बैठे हैं श्रीमान सुनील शर्मा जी, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के सदस्य बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ सर कि हमारे भिंड जिले में जो स्वाधीनता आंदोलन चला है, और यदि बात करूँ मैं 1857 से लेकर 1947 तक की, उस बीच में हमारे भिंड जिले की क्या भूमिका रही, आप थोड़ा उसका प्रकाश डालिए। जी सन 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। अपने देश की आज़ादी की लड़ाई में भारतवासियों ने ब्रिटिश हुकूमत की कड़ी यातनाएं सही। हमारे इन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों शहीदों ने अंग्रेजी शासकों के कोड़े खाए, गोलियां खाई, पुलिस की लाठियां पूर्ण खाई तथा अपना सब कुछ देश की खातिर न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी पूर्ण शक्ति के साथ भाग लिया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो सन 1857 से शुरू होकर 1947 तक 90 वर्ष चला। इस विद्रोह में हमारे देश के किसानों, मजदूरों, कारीगरों, व्यापारियों, पत्रकारों, साहित्यकारों तथा नौकरी पेशा वर्ग के हर वर्ग ने भाग लिया तथा स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों सेनानियों के साथ हर संभव प्रयास के साथ भाग लिया। तब कहीं 90 वर्ष बाद हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को ब्रिटिश शासन के प्रथम स्वाधीनता की श्रृंगारी दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में गदर के रूप से हुई। उसके बाद ये क्रांति धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में, उत्तर में पंजाब, दक्षिण में नर्मदा, पश्चिम राजपूतों बिहार तक बढ़ती गई। मेरठ के सिपाही स्वतंत्रता संग्राम के महान अमर सेनानी मंगल पांडे ने इसका आरंभ किया। सिपाहियों के कारतूस मुंह में दबाने से इनकार करने पर अंग्रेजों ने उन पर अत्याचार करना शुरू किया, जिसके विरोध में सिपाहियों द्वारा क्रुद्ध होकर 3 अंग्रेज अफसरों को मार डाला गया। इससे ब्रिटिश हुकूमत तथा अफसर बौखला गए तथा उन्होंने दहशत बैठाने के लिए विद्रोह का बिगुल बजाने वाले मंगल पांडे को पकड़कर फांसी लटका दिया। इसके बाद ये क्रांति अन्य शहरों में फैलती गई। 1857 की क्रांति में पूरे देश के साथ भिंड के निवासियों ने पूर्ण रूप से भाग लिया। लक्ष्मीबाई जब कालपी से मुरार गई थी तो उन्होंने प्राचीन ग्राम भिंड जिले के प्राचीन गांव इंद्रुपी में विश्राम किया, जो कभी कुशवाहा वंश की राजधानी रहा। श्री चिमना जी ने उनके साथ संघर्ष किया तथा इस कारण उनकी जागीर ग्वालियर राज्य द्वारा जब्त की गई। कचोगरा में तोप लगाई गई थी। चिकन नगर के राजा निरंजन सिंह दूसदेव ने भाग लिया था। भिंड जिले के 40 गांव के लोगों ने सहयोग किया। परिणाम स्वरूप उन 40 गांवों को जब्त किया गया। सरसई, ये गांव के नाम नोट कर लो, सरसई, पांडरी, गढ़ी मंगल, मधुपुरा, कोट, नियागांव, सगरा, टेनगुर के लोगों ने सहयोग किया था। उस समय इस गांवों के 111 लोगों को नीम के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। इस प्रकार भिंड जिला 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण रूप से भिंड के लोगों ने भाग लिया था। उसके बाद 1857 के बाद 1942 के आंदोलन में भिंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भाग लिया और देश की आज़ादी की खातिर वो लोग ब्रिटिश हुकूमत की जेल गए, कोड़े खाए, लाठियां खाई, अन्य ब्रिटिश हुकूमत की यातनाएं सही। 30 जून 1947 को इन सेनानियों को रिहा किया गया। ठीक जी, आपने देखा है किस प्रकार से एकदम सूक्ष्म तरीके से सर ने इस चीज़ पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से हमारे 1857 से लेकर 1947 तक वीर सपूतों ने अपने प्राणों की न्यौछावर करके स्वतंत्रता दिलाई। हमें कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए और इनके योगदान को हमेशा याद रखना चाहिए। और इन्हीं के भिंड जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को यथोचित स्थान मिले इतिहास में, इसीलिए मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ
जी धन्यवाद। या